गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। 3 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। अभी 1 मिनट में करवाते हैं। देखिए, हल लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद में 3 अंकों से विभाजित संख्याएं बताएंगे। 3 अंकों से विभाजित संख्याएं कौन सी हैं? तो 3 अंकों के 7 से विभाजित संख्या, 3 अंकों के 7 से विभाजित संख्या बताएंगे कि 3 अंकों के 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं। ओके। अब 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होते हैं। देखिए, इसमें 1 2 3 अंक है ना, तो इस प्रकार से 101, 102, 103, और ये कहां तक चलेंगी? ये 999, 999। उससे आगे जैसे 100 आएगा तो 100 में कितने टर्म आ जाएंगे? कितने पद आ जाएंगे? कितनी संख्या आ जाएंगे उसमें? कितने अंक आ जाएंगे? 4 अंक आ जाएंगे, है ना। तो 100 जैसे अपन लिखते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 अंक आ जाते हैं। इसलिए हमें पता है कि 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है? 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक। तो इसमें से 7 से विभाज्य कौन सी आएगी? 7 से विभाज्य आएगी 105 आएगी। ओके। और 112 इस प्रकार से चलेंगी। और ये कहां तक चलेगी? 990। लास्ट इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट में 4 8 5 4 आएगा। ओके।
अब देखिए, हमें पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या यानी पदों की संख्या पूछी है, और पदों की संख्या को हम किससे डोनेट करते हैं, पदों की संख्या n, यानी कि हमें n निकालना है। ठीक है, तो n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, हमें a का मान चाहिएगा। यहाँ से a इक्वल टू 105 है, पता है सभी को 105 है, सब सब दिखाई दे रखा है। पहला पद है a, वो प्रथम पद a, ये कितना है 105 हो गया है। इसके बाद में d, d हमें अंतर कितना है 7 से विभाज्य, यानी सभी में 7 7 का अंतर आएगा। d की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई है। an का वैल्यू, a1 का वैल्यू 994 है, हमें निकालना है n। ओके, तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है d। फॉर्मूला सभी के कंटेस्ट हो गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ कि फॉर्मूला किसी के भी ऐसा कोई भी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के। ओके, फॉर्मूला एकदम से कंटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, या प्रत्येक में अपना मान रख देंगे, ये 994 है इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 105 है, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कुछ नहीं है, हमें निकालनी है, एन अपनी जगह पे आएगा ऐसा कैसा। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 7। ओके, इस प्रकार से हमने इसमें मान लिख लिया है सभी, और आगे देखिए हमें क्या करना है। देखिए 105 को अपन इस साइड पे लेके आ गए, माइनस का हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरी साइड में क्या बचता है n-1 और मल्टीप्लाई में 7। जैसे इसमें से इसको लेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 8 8 इक्वल टू n-1। ओके, n-1 आएगा अपनी जगह पे, और 7 क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा 7। ओके, या अपॉन में 7, या इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7 1 और 7 4 और 7 7।
इक्वल टू n-1। ओके, टू आएगा, सॉरी 2 आएगा इसमें। ये 1 इधर आ जाएगा तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, या इसमें 1 ऐड होगा तो 128 इक्वल टू n। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ गई है, 128 आ गई, यानी इसमें हमें पद बताने थे। तो पदों की संख्या कितनी हो गई है, 3 अंक, और पदों की संख्या कितनी संख्या आएगी पदों की, वो संख्या कितनी हो गई है, 128 हो गई है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये लाइन हमें लिखनी है इसके नीचे। तो ये लाइन हम इसके नीचे किस प्रकार से लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ओके, इस प्रकार से आपको नीचे लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या कह रही है, 10 7 4 10 7 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका लास्ट पद दे रखा आपको -62, -62 दे रखा है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। का पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया आपको कि अंतिम पद से आप इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। किस प्रकार से चेंज है, ये कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि मान लो किसी श्रेणी में 10 पद हैं, वन, ये श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से एक श्रेणी है। हम देखें तो इसमें 10 पद हो रहे हैं, 10 पद दिखाई दे रहे हैं आपको छठा पद है, तो ये छठा पद है। 1 2 3 4 5 6 हम क्या से गिनते हैं, शुरू से गिनते हैं हमेशा। 1 2 3 4 4 चौथा पद है, 8वां पद है, 9वां पद है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं अंतिम से 11वां। आपको पूछे कि आप इधर से गिनिए, लेकिन एन का मान तो हम हमेशा इधर से लेके आते हैं, एन का मान हमेशा इधर से लेके आते हैं। रूल क्या कहता है कि आप आगे से गिनिए, और जहां तक गिनोगे वैसे एन का मान आएगा। जैसे हमने 8 तक गिने तो एन का मान 8 आ गया,
है ना। 8 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 8, n का मान 8 हो गया, लेकिन इधर से गिनेंगे तो n का मान नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि पीछे से जब 11 इसमें मान लो श्रेणी में कितने पद हैं, आपको ये बताना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। उसके बाद में आपको ये बताना है कि लास्ट से 11वां पद बताना है आपको। श्रेणी में मान लो कि 25 पद आ गए, आपने क्या मान लिया श्रेणी में कि 25 पद आ गए हैं, और उसके बाद में आप लास्ट से शुरू कर रहे हो, लास्ट से शुरू कर रहे हो कि आखिर से 11वां पद बताइए। आखिर से लास्ट से 11वां पद, तो आप उसको पदों को पीछे से गिन के बता दो कि ये वाला पद। जैसे मैं इसमें बताता हूँ कि लास्ट लास्ट से अंतिम से चौथा पद, अंतिम से चौथा पद गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अंतिम से चौथा पद कौन सा है, 7 आ गया। यानी शुरू से कौन सा पद है, ये 7वां पद है शुरू से तो, और अंतिम से कौन सा है, चौथा पद है, ठीक है। 4वां पद बता सकते हैं आप इसको। अभी इसमें देखिए, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अंतिम से पूछा है, लेकिन हमें शुरू से नहीं पता है कौन सा है, ठीक है। आपको अंतिम से पूछा है 7वां पद, अंतिम से चौथा पद पूछा है, लेकिन हमें शुरू से नहीं पता है। जबकि क्वेश्चन में एन का मान तो शुरू से जो पद लगाते हैं उसी के अनुसार रखते हैं, ओके। शुरू से गिनते हैं, शुरू से जो पद आते हैं ना, एन का मान, जैसे एन का मान इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7। एन का मान तो शुरू से गिनती के अनुसार रखते हैं, अंतिम से गिन के नहीं रखते हैं, ओके। शुरू से रखा जाता है एन का मान, अंतिम से नहीं रखा जाता है। और जब इसने अंतिम से चौथा पद पूछा है तो उसके लिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल पद कितने हैं, ठीक है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिएगा कि टोटल पद कितने हैं, इसमें टोटल पद कितने हैं। टोटल पद निकलने के बाद में आप अंतिम से 11वां, यानी शुरू से कौन सा होगा वो ज्ञात कर लीजिएगा, ओके। अंतिम से 11वां है तो शुरू से कौन सा होगा वो ज्ञात कर लीजिएगा, और शुरू से जो होगा वो ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद में एक जो दूसरा तरीका है वो आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले तो मैं जो सिंपल है वो करवा देता हूँ, आप इसको फॉर्मूले को याद रखना चाहो तो रख सकते हो, या चलो पहले तो अपने पास में जो फॉर्मूले है ना उन्हीं फॉर्मूलों से ही करते हैं, आप उसी के अनुसार इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। जो सिंपल है उसी के अनुसार अपन इसको करते हैं, उसके बाद में जो अपने पास फॉर्मूले हैं उसी से करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में जो सिंपल फॉर्मूला है वो भी करेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप उसी अनुसार कर सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि समांतर श्रेणी में ए का मान हमें दे रखा है 10, डी का मान कितना आएगा, डी का मान 7 में से अगर हम 10 को लेस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, -3 बचेगा। एन का मान तो हमें ज्ञात करना है इसके अंदर, और हमें ए एन का मान कितना दे रखा है, -62 दे रखा है। जैसे हम ए एन का मान निकालेंगे, ए प्लस एन -1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ से ए एन का मान हमें -62 दे रखा है, या ए का मान हमें 10 दे रखा है, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है -1, मल्टीप्लाई डी का मान हमें कितना दे रखा है, -3 आ गया। इसके बाद में 10 इधर आएगा, या -62 और -10 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में क्या है इसके, -3 है, जो अब नीचे आ जाएगा यहाँ पे। जैसे इसको घटाएंगे तो माइनस के 72 और -3 इसके नीचे जो आ गया है, इधर क्या बच रहा है, n-1। अब देखिए कि जैसे इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद में कितना आएगा, 34 आएगा, ओके। प्लस आएगा, ये चीज याद रखिएगा, प्लस का 34 आएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे है। अच्छा हाँ सॉरी, 24 आएगा। उसके बाद में देखिए इधर से आप n-1 को यहाँ पे लिख देंगे, या 1 इधर आएगा तो 24 + 1 = n हो जाएगा, या n की वैल्यू क्या हो गई है, 24।
25 हो गई है। यानी श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 25 है। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, हमें अंतिम से 11वां निकालना है, अंतिम से 11वां। ठीक है, अब क्या करना है? अब अंतिम से 11वां, अंतिम से तो 11वां हो गया है, या शुरू से कौन सा हो जाएगा? शुरू से 25 माइनस 11 प्लस 1। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। अब अगर आप इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे प्लस 1 लगेगा। किस प्रकार से लगेगा वो मैं बताऊंगा आपको। बराबर ये घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे, और एक जोड़ते 15 हो जाएगा। वहां पद, हमें स्टार्टिंग से 15वां पद निकालना है। अंतिम से 11वां है, लेकिन शुरू से कौन सा है? 15वां है। एन का मान हम क्या रखेंगे? 15 रखेंगे, 11 नहीं रख सकते। 11 रखने का आंसर गलत आएगा। हमें आगे से हम मान रखते हैं। श्रेणी में हमने जैसे अभी भी देखा है कि आगे से मान रखते हैं, आगे से गिन के एन का मान 1 2 3 रखते हैं, न कि हम पीछे से 1 2 3 गिनते हैं श्रेणी को। ओके, तो हम एन का मान क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। तो ए एन आपको ज्ञात करना है, ए 15 आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ए का मान क्या है आपके पास में? 10 है, प्लस एन का मान, एन का मान अब 15 लिखना है यहाँ से, -1 और मल्टीप्लाई में -3 जो डी का मान है। ठीक है, इसी अनुसार यहाँ से 10 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 14 है, गुणा माइनस के 3। ये 10 प्लस 14 थी, ये माइनस के 42 हो जाएंगे, -42। और जैसे इसमें से लेस करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 32। ओके, तो शुरू से जो पद है 25 15वां, या अंतिम से 11वां पद है, वो कितने हो जाएंगे? माइनस का 32 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 11 और 15 को जोड़ते हैं, जब हम 11 और 15 को जोड़ते हैं, तो देखिए कितना आता है? 26 आता है। जबकि पद टोटल कितने हमारे पास में? 25 है, और यहाँ पे क्या आता है? 21। जो कि हमने एक जोड़ा है वो घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक जोड़ा है वो घटाना पड़ेगा, और ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका सिस्टम क्या है वो देखिए। ये प्लस 1 क्यों लगता है यहाँ पे? क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें अंतिम से 11वां पद पूछा था, हमने 23 -23 आ गया है अंतिम से 11वां पद। अब देखिए +1 कैसे लगा है। मान लीजिए एक श्रेणी है, और वो श्रेणी में यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 6 9 12 15 18 21। चलो इस प्रकार से एक श्रेणी लिख दी गई है। अब इस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं वो देखिए। श्रेणी में टोटल पद कितने हैं वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पद कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं श्रेणी। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे इसको हम गिनते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 पद हो गए हैं श्रेणी में। बिल्कुल सही है। हमें कहते हैं कि अंतिम से तीसरा पद बताइए। अंतिम से तीसरा, हम 7 में से घटाएंगे 3, और कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी अंतिम से तीसरा हमने 7 में से, जैसे यहाँ पे घटाया ना, 25 में से 11 घटाया, 25 तो टोटल थे, और अंतिम से 11 पूछा था, तो टोटल कितने हैं? 7 है, और अंतिम से कौन सा है? 3। 3 अंतिम से तीसरा पूछा है। अंतिम से तीसरा देखिए कौन सा आएगा? 1 2 3। अंतिम से तीसरा तो 15 आ रहा है ना? और ये पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये तो 5वां पद है। और ये अंतिम से तीसरा है 1 2 3। अंतिम से तीसरा है, जबकि शुरू से कौन सा है? 5 है। जबकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट घटाने पे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। इसलिए हमें इसमें 1 जोड़ना पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। आप इसको लिखकर ट्राई जब करेंगे, जब क्या कह रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि अंतिम से तीसरा ज्ञात करना है, आप डायरेक्ट जब 3 घटाते हो ना, तो यहाँ से 3 हट जाते हैं, डायरेक्ट चौथे की बात होती है। 3 तो हट ही जाते हैं, ये हट गए घटाने से, और चौथे की बात होती है। जबकि हमें बात किसकी करनी है? हमें तो तीसरे की ही बात करनी है।
इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ के इसको 5 बनाते हैं। हमने तीसरे की बात करनी है ना, अंतिम से तीसरे की और पांचवे की, शुरू से पांचवे की बात करनी है। तो इसी प्रकार से +1 लगता है, इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, चलो ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट तरीका देख लीजिए। नेक्स्ट तरीका सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज होगा। ओके, क्वेश्चन में चेंज होगा। आपको क्या पूछा है, अंतिम से 11वां पद पूछा है। आप लिखोगे डायरेक्ट अंतिम से 11वां पद, ठीक है। अंतिम से 11वां पद आपको पूछा गया है, अंतिम से 11वां पद पूछा है। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, n-1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, d आएगा। ये एक फॉर्मूला है इसके लिए, अंतिम से 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n-1 मल्टीप्लाई में क्या है, डी। यहाँ पे n कौन सा रखना है, यहाँ पे ये n 11 ही रखना है। इस फॉर्मूले में ये n यहाँ पे 11 ही रखना है। इसमें जरूरत नहीं है इसकी, इस n की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें पदों की संख्या बतानी है। नहीं, हमें पदों की संख्या नहीं बतानी है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है इसके लिए, an-n-1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी आएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला है डायरेक्ट। हम इसमें सभी के मान लिख देंगे और अंतिम से 11 पद अपने पास में आ जाएगा। माइनस के 62 यहाँ से -n-1, n-1 n क्या है, 11 है, 11-1 और मल्टीप्लाई में। अब इस n की जगह ये 11 ही रखना है इस फॉर्मूले में, और d की वैल्यू क्या है, -3 है। d की वैल्यू क्या है, -3 है। -62 ये हो जाएंगे 10 गुणा 3, -3, 10 गुणा -3। जैसे माइनस के 62 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और जैसे आप 60 में से या 30 में से 62 लेस करोगे तो माइनस के कितने आएंगे, 32 आएगा। ओके, इस प्रकार से ये सिंपल एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, an-n-1 मल्टीप्लाई में d। अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा लंबा क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना पड़े, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप वो भी करते हो तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों तरीके ही द बेस्ट है। ओके, इस एक्सरसाइज का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी का कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 8। वो आप कीजिएगा, दोनों तरीकों से कर लीजिएगा। अगर दोनों तरीके ही आपको याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों तरीकों से आप कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देखिए, अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। एक श्रेणी में 60 पद हैं, आपको बता दिया कि टोटल पद कितने हैं, 60 है। वेरी गुड। एक श्रेणी में 60 पद हैं, यदि प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 हैं, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 हैं, तो उनका 32वां पद ज्ञात कीजिए। उनका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, श्रेणी दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपके सामने, एक समांतर श्रेणी में 60 पद, क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद, आपको कितने दे रखे हैं, 60 पद दे रखे हैं। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, एक प्रथम पद दे रखा है, कितने रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है।
यदि प्रथम पद 7 तथा अंतिम पद भी दे रखा है। अंतिम पद कितना दे रखा है? 125 है। 125 है तो 32वां पद याद करना है तो उसका 32वां पद याद कीजिए। है तो उसका 32वां पद याद कीजिए। इस प्रकार से दे रखा है कि आपको 32वां पद याद करना है। अब देखिए हमें जो भी दे रखा है हम इसमें लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में a इक्वल टू ए का मान कितना दे रखा है आपको? 7 दे रखा है। डी नहीं दे रखा है। डी नहीं है इसमें, देखिए नहीं। ए एन दे रखा है। ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। और एन कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें ए एन निकाल लेंगे और ए एन से हमारा एन का डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। या ए एन की वैल्यू क्या है? 125 है। इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 7 है। प्लस एन की वैल्यू 60 दे रखी है -1 और डी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। चलो कोई बात नहीं है। 7 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 125 माइनस 7 इक्वल टू 60 में से एक गया ये 59 आएगा और इसके साथ में डी लगा दिया। या जैसे इसमें से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 118 और ये 59 इसके नीचे आ जाएगा। 59 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा और ये डी 118 अपॉन डी की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या आएगी। तो आ जाएगा डी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है? 32वां पद निकालना है। ठीक है, श्रेणी का 32वां पद निकालना है। तो A32 A32 निकालना है। ए की वैल्यू क्या है? 7 है। एन की वैल्यू 32 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है? 2 है। इस प्रकार से हम इसमें देखें एक एन की वैल्यू अब क्या देती है आपको? 32वां पद निकालना है तो ए की वैल्यू क्या देती है? 32 दे दी गई है। उसके बाद में देखिए 7 यहाँ से प्लस ये कितने हो गए? 31 मल्टीप्लाई 2। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 प्लस 62 और इसको जैसे ऐड कर देंगे 69। ओके, तो इसका 32 और जो टर्म है 32 की टर्म है वो कितनी आएगी? 69 आएगी। नोट हो गया, इसको साफ कर देते हैं।
जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन मानने का है। इस प्रकार से मानने का क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। आपको बताने रखा है कि चारों संख्याएं कौन सी हैं, पर चार संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि संख्याओं का योग 50 है, याद रखा है यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या 50 तथा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, क्या दे रखा है कि 4 अंक संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्याएं सबसे छोटी संख्याओं की 4 गुनी है तथा संख्याओं का योग 50 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, माना। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में माना समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हमें मान रहे हैं। तो देखिए मैंने जो आपको पहले समांतर श्रेणी की संख्याएं मानने को बताया था वो किस प्रकार से बताया था, बीच में ए, इधर ए माइनस डी, इधर ए प्लस डी, इस प्रकार से मान रहे थे, या ए प्लस 2d, या इधर आएगा ए प्लस 3d 2d। इस प्रकार से हम संख्याएं मान रहे थे। देखिए ये कितनी संख्याएं बनती हैं, 1 2 3 4 5। विषम संख्याओं का हम इसी प्रकार से मानेंगे, लेकिन सम संख्याओं का मानने का तरीका अलग आएगा। सम संख्याओं का हम अलग तरीके से मानेंगे। अब ये सम संख्याओं का अलग तरीके से मानने का तरीका मतलब हम बीच में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इधर क्या लिखते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस, हाँ ए माइनस डी इधर लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। ओके, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले एक को हटा देंगे और इनको इधर लेंगे, दो संख्याओं को ले लेंगे। ओके, यहाँ से ए को हटा रहे हैं और ये कौन कितनी संख्या ले रहे हैं, ए माइनस डी। दो संख्याएं हो गई, दो संख्या हमने मान ली है। उसके बाद में हमें दो संख्याएं और माननी है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मानेंगे। तो दो संख्याएं और माना दे, हमने इसमें एक संख्या बीच में छोड़ दी है, तो यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के एक संख्या मानेंगे, यानी पहली संख्या इससे पहले क्या मानेंगे, a माइनस 2d मानना चाहिए। यहाँ पे a आएगा, लेकिन बीच में एक संख्या हमने छोड़ दी है, डायरेक्ट एक संख्या छोड़ के एक मानते हैं, a माइनस डी, अब आएगा a, फिर a प्लस डी, अब आएगा a प्लस 2d और उसके बाद में a प्लस 3d। हमें अब एक संख्या हम इसमें छोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी एक संख्या छोड़ छोड़ के माननी है। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3d आ जाएगा, 2d हमने छोड़ दिया, यहाँ भी a माइनस 2d छोड़ देंगे और क्या मान लेंगे, a माइनस 3d मान लेंगे।
तो संख्याएं कितनी होगी गिन लीजिए। संख्याएं 4 हो गई हैं, हमने संख्याएं मान ली है, a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी अनुसार हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या दिया है, सभी का योग 50 है। क्या दिया है, सभी का योग 50 दे रखा है, तो हम सभी को जोड़ लेते हैं और 50 कर देते हैं। a-3d प्लस a-d प्लस a और प्लस a+d प्लस a+3d सभी को जोड़ दिया है और इसके आगे क्या लिख दिया है, 50 लिख दिया है। देखिए यहाँ पे a-3d है, कोमा की जगह प्लस लगा दिया, a-d की कोमा की जगह प्लस लगा दिया, a+d कोमा की जगह प्लस लगा दिया और a+3d कोमा बराबर क्या कर दिया, 50 कर दिया। या 3d से 3d कटेगा, एक प्लस है एक माइनस है, d से d कटेगा, एक प्लस है एक माइनस है, बचेगा क्या, a और a बचेगा 4 टाइम, तो 4 टाइम a, ओके 4a और ये कितने है, 50 है, यहाँ पे कितना है, 50 है। या a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 50/4 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/4 आ जाएगी यहाँ से। अब इसको जैसे हम लेस कर देंगे तो लेस करने के बाद में क्या आएगा, लेस ने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/4 आ जाएगी। अब देखिए एक शर्त पूरी हो गई है, क्या कहा था, योग 50 है, योग 50 की शर्त पूरी हो गई है। उसके बाद में तथा जो नेक्स्ट दे रखा है ना, तथा नेक्स्ट जो दे रखा है उसको करेंगे। क्या दे रखा है कि जो पहला पद है, क्या दे रखा है, जो पहला पद है वो किसके बराबर है, दूसरे पद के 4 गुना है। पहला पद दूसरे पद से 4 गुना है। ये जो पद है ये पहला नहीं सही सॉरी पहला पद जो चौथा पद है वो पहले पद का क्या है, 4 गुना है। पहला पद चौथा पद पहले पद का 4 गुना है। इसको ध्यान से सुनेगा, ये 4 गुना है और ये इससे 4 गुना कम है, यानी इसमें अगर हम 4 का भाग दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसको गुणा कर ले 4 को 4 से तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता रखा है कि यदि ये 1 है तो ये 4 गुना 1 है, ये 2 है तो ये 4 गुना 2 है, ये 3 है तो ये 4 गुना 3 है, ये 4 है तो ये 4 गुना 4 है। आपको पहले क्या दे रखा है, ये 4 गुना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी 4 गुनी है, 4 गुना ये लिख रखा है। तो इसी अनुसार हम क्या करेंगे, जैसे ये तो पहले से 4 गुना है ही, तो इसको तो हम ऐसा कैसा लिखते हैं, a+3d, लेकिन ये पहले से 4 गुना नहीं है तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर कर दिया। देखो बराबर का निशान लगाया है तो ये दोनों अब हो गए बराबर बराबर, ओके। इसको जो पहला पद है उसको 4 से गुना कर दिया, ये तो पहले से 4 गुना है, इसको 4 से गुना कर दिया, अब दोनों को क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। तब जैसे कोष्टक खोलेंगे 4a-12d = a-3d, a+3d सभी को एक साइड में लेके जाएंगे, या 4a-a-3d = 0, या जैसे इसको लेस करेंगे 3a-15d = 0, ठीक है। या 3 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा, a-5d = 0, या फिर आप इसमें पूरे में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a 3 में 15 में 3 का डिवाइड जाएगा 5d और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, जैसे a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, a की वैल्यू क्या है, 25/4, 25/4, 25/4 माइनस 5d = 0। 25/4 को दूसरी साइड लेके आएंगे, या ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, संख्याएं बतानी है, क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन साफ कर देता हूँ, आपको संख्याएं बतानी है।
यहाँ से देखिए 25/4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, या -5d = 25 - के/4, माइनस माइनस आ गए दोनों, या d = 5 आ जाएगा इसके नीचे, तो माइनस से माइनस तो काट दो, और 25/4 × 5 आएगा, 5 से डिवाइड जाएगा, या d क्या हो गया है 5 अपॉन, सॉरी 1 मिनट के लिए, ए की वैल्यू 25/2 है। देखिए काटने पर हमने 4 की जगह 4 ही लिख दिया, जबकि 2 का ऊपर नीचे डिवाइड किया था। सॉरी ये थोड़ी सी गलती होगी, 2 आएगा, 2 आएगा इसके नीचे, और 5/2 आ जाएगा। ओके, 5/2 आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, आपको श्रेणी बतानी है। ओके, अतः संख्याएं, आपको संख्याएं बतानी है, संख्याएं हम बता देंगे। अतः संख्याएं, संख्याएं जो बतानी है आपको, पहली तो क्या होगी, ए का मान क्या है, ए का मान है 25/2। ओके, ए का मान क्या है 25/2 है, ठीक है। और उसमें से हमें घटाना, पहला मान हमने, पहली संख्या क्या मानी थी 25/2 में से हमें क्या घटाना है 3d, यही तो लिखा था, पहली संख्या हमने क्या मानी थी a-3d, यही मानी थी ना सबसे पहले, हमने जो सबसे पहले मानी थी उस संख्या को देखिए, तो a क्या 25/2 -3d, 3d क्या आएगी 5/2। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/2 -15/2, ये हो जाएंगे 10/2 बराबर 5। पहली संख्या क्या आ जाएगी 10/5 हो गए, 5 आ, 10/2 हो के 5 आ गई। दूसरी संख्या के लिए देखिए, दूसरी संख्या के लिए 25/2 ए, दूसरी संख्या हमने क्या मानी है a-d मानी है, तो -d 5/2, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा, और 25 में से जब आप 5 लेस करोगे तो ये हो जाएंगे 20/2, और ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब अगली संख्या हमने क्या मानी है a-d मानी है, यानी इसको जोड़ना है, तो 25/2 + 5/2 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30/2, और ये कितना आएगा 15 है। ओके, और लास्ट वाला क्या है 25/2 माइनस प्लस 3d, प्लस हमने 3d जो लास्ट संख्या मानी है, तो 15 आ जाएंगे, देखिए इसमें 3 लगाए थे 15 है ना, 15/2, और ये कितना हो जाएगा 25, 30 और 40 हो जाएंगे, 40/2, और जैसे भाग देंगे क्या आएगा 20 आएगा। तो सारी संख्या आ गई हैं 5, 10, 15, 20, हम एक श्रेणी के रूप में इसको लिख देंगे। संख्याएं कौन सी आएंगी, या इसके नीचे या लगा के हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20। ओके, इस प्रकार से ये संख्याएं हम बता देंगे इसके नीचे। चारों संख्याएं कौन सी आई है 5, 10, 15, 20 आई है। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन लिखता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिंपल से एक क्वेश्चन करवाते हैं सिंपल। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद में आप इसमें से क्वेश्चन खुद कीजिएगा सिंपल। 5.2 तो कंप्लीट हो गई है, जो आप नोटबुक में इसको टोटल नोट कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी
1, 4, 7, 10 इस प्रकार से यह श्रेणी चल रही है कि 20 पदों का योगफल याद कीजिए कि 20 पदों का योगफल पूछा आपसे, ठीक है। 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, 20 पदों का योगफल बताना है। अब इसमें जो आपको एस एन का एक फॉर्मूला बताया गया था, एस एन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, n/2 मल्टीप्लाई में कोष्टक में क्या आएगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d कोष्टक बंद। इस प्रकार से जो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था वो फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले तो प्रथम पद a, ये क्या है 1 है, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4-1 = 3 है, n की वैल्यू कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू क्या है 20 आएगी। ओके, उसके बाद में एस एन ज्ञात करना है, S20 आपको ज्ञात करना है, तो S20 ज्ञात करने के लिए हम S20 का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा d आएगा। ओके, S20 जो आपको निकालना है S20 = n कितना है 20/2 20 ही तो निकालना है। उसके बाद में देखिए 2 a का मान क्या है, a का मान 1 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस n 20 माइनस 1 और गुणा 3, ठीक है, बराबर 10 गुणा भाग देंगे 10 आ जाएगा, 2 × 2 और ये कितने हो जाएंगे प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 या बराबर 10 गुणा 20 सॉरी 2 2 1 जा 2 2 ही आएगा, इसका 20 नहीं आएगा, 2 प्लस 57 बराबर 10 गुणा 59 और ये क्या हो जाएगा 590। ओके, देखिए एसएन का फॉर्मूला लगाया है, एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 कोष्टक में 2 + 1 प्लस n 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो जैसे 20/2 लिखेंगे तो ये तो भागों में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2a 2 × 1 ये 2 आएगा प्लस 20 माइनस 1 n का मान 20 है, 1 घटाएंगे 29 हो जाएंगे गुणा 3, ठीक है, तो यहाँ से 10 से 2 प्लस 19 गुणा 3 19 से 57, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 59 59 हो गए हैं, इसमें से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 590 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हल आएगा। आपको एक क्वेश्चन और है इसी का सिंपल जो आपको करना है, उसके बाद में आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसके एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 है, क्या दे रखा है 2 7 12 है, ऐसे डैश 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 दे रखा है, और उसके बाद में क्या दे रखा है इसका 10 पदों का के 10 पदों का योगफल पूछा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज में से आपसे जो भी क्वेश्चन होता है सिंपल आप उसको करने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको इस करवाए तो जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, लेकिन आप क्वेश्चन कीजिएगा और सेंड कीजिएगा। मेरे पास में आप सभी के सभी बच्चे क्वेश्चन सेंड नहीं करते हैं, ये एक छोटी सी आपकी बात है कि सभी बच्चे क्वेश्चन सेंड नहीं करते हैं। जो भी आप होमवर्क कर रहे हो तो सभी बच्चे उसको सेंड कीजिएगा।
एक पिक जो आप बना के भेजते हो, पिक कुछ साफ नहीं आती। इस चीज का याद रखिएगा कि जो आप पिक बना के भेज रहे हो वो पिक साफ नहीं आ पाती है। उस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पिक आप बना के भेज रहे हो वो साफ नहीं आ पा रही है। तो अब पिक साफ आनी चाहिए, आपकी पिक साफ नहीं आ पाती है। इस चीज का भी आपको क्या ध्यान रखना है। उससे जैसे आप पिक बना के भेजते हो तो वो क्वेश्चन की उसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा ताकि पिक साफ आ जाए। साफ नहीं आ पाती है पिक एकदम से, ठीक है। एक तो क्या है कि व्हाट्सएप पे जैसे आप सेंड कर देते करते हो ना, अपन कोई भी अगर व्हाट्सएप पे अपन एक से जगह दूसरी जगह पिक को सेंड करते हैं तो उसकी वैसे क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक है। उसकी वैसे क्वालिटी लो हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी उसकी क्वालिटी वैसे ही खराब हो जाती है। तो पिक को थोड़ा सा साफ बनाइएगा। वैसे आपसे यही, और क्वेश्चन आप जो कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं, नोटबुक में ऐड किए हैं या फिर नोटबुक में अपने ऐड किए हैं अपने, उसमें वो टोटल उसकी पिक बना के सेंड कीजिएगा जिससे पता चल जाए आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने सही किए हैं नहीं किए हैं, इस प्रकार से इसका पता चल जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा। सभी सेंड नहीं कर पाते, कुछ बच्चे सेंड करते हैं, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। उससे आपको ये भी तो पता चलेगा ना कि कितना आपको समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है। इस चीज का भी पता चलता है कि कितना आपको समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन की करके और फिर मेरे पास सेंड कीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ गया है और कौन से क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, वो क्वेश्चन पूछते हैं सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, ये क्वेश्चन हमें बताइएगा। तो उनको फिर पर्सनल तौर पे वो क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इनको समझ में नहीं आया है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको तुरंत ही उसका जवाब मिल जाता है, तुरंत उसको बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। तुरंत का तुरंत ही उसका आंसर उसको तभी मिल जाता है जिस टाइम में उसने पूछा, उसके 10-15 मिनट के अंदर। ओके, तो आप इस चीज का याद रखिएगा कि आप क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन करोगे तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आप इस होमवर्क को कीजिए, आगे इसमें से क्वेश्चन कीजिए, जितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं उतने क्वेश्चन आप इसमें से कीजिए और सेंड कीजिए मेरे पास में। पिक थोड़ी साफ आनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि लिखा क्या। ओके, ओके बाय, धन्यवाद।